स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तेरे तैयार खड़े हैं, किसकी हिम्मत तुझे सताए। ऊंचे माथे, तेज नजरें, चौड़े सीने, बलवान बाहें। भारत के वीर सैनिक हैं तो देश सुरक्षित है। भारतीय सेना है तो अमन है, चैन है, आशा है। भारत की सेना को उसके काबिल ऑफिसर्स देना ही मेरा ध्येय है। मैं हूं इंडियन मिलिट्री एकेडमी। मुझे गर्व है कि मेरी चार दीवारी में वो योद्धा तैयार होते हैं जिनका संकल्प सागर से भी गहरा है और हौसला पर्वतों से भी ऊंचा। कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। मैं एक योद्धा हूं। 1 अप्रैल 1932 के दिन ये सपना साकार हुआ और मैंने जन्म लिया। The safety, honor and welfare of your country come first, always and every time. बारूदी राख से उठकर एक नाम सूरज की तरह जगमगाया। सेकंड लेफ्टिनेंट BS भगत। ये दिलेर लगातार 4 दिनों तक 55 मील तक फैली 15 माइनफील्ड्स को निष्क्रिय करने में जुटा रहा। भूख, प्यास और भयानक घावों ने भी इनकी अदम्य वीरता के सामने घुटने टेक दिए। उन्नीस 1947 में जब अंधकार के गर्भ से इस राष्ट्र का जन्म हुआ था, तब मैंने भी विदेशी रंगों को उतारकर स्वदेशी चोला ओढ़ा था। 3 नवंबर 1947 मेजर सोमनाथ अपनी 4 कुमाऊं की कंपनी के साथ पेट्रोलिंग करते हुए श्रीनगर के बड़गांव पहुंचे। वे अपना वचन निभाते हुए तब तक लड़े जब तक एक मोटार बम ने उनकी जान नहीं ले ली। भारतीय सेना के इतिहास में साहस की अभूतपूर्व मिसाल कायम करने के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को वीरता का सर्वोच्च पदक और भारत का पहला परमवीर चक्र देकर नमन किया गया। शहीदों की समाधियां शौर्य स्मारकों के रूप में स्थापित हो रही थी और मेरे इतिहास में नए पन्ने जुड़ रहे थे। खुकरी और बायोनेट का इस्तेमाल करते हुए कैप्टन सलारिया ने 40 दुश्मनों को मार गिराया और 2 आर्मर्ड गाड़ियों को नष्ट कर दिया। जब गिनती की सांसें रह गई तो जज्बे ने किस्मत से कहा, बस एक सांस और, बस एक दुश्मन और, बस एक सांस और। जानते हो मेरे फ्लैग के कलर्स क्या हैं? स्टील ग्रे एंड ब्लड रेड। वीरता और विवेक के सिद्धांतों को जब अपनाओगे, अपने जीवन का इन्हें आधार बनाओगे, तो अपने लक्ष्य को पाओगे। सैन्य प्रशिक्षण से मैंने अपने तन को लोहे की तरह तपाया, अपनी कमजोरियों को समझा और उन पर विजय पाई। ज्ञान प्रशिक्षण से मन पर काबू पाया। हिंदी चीनी भाई भाई की रट लगाते लगाते चीन ने भारत के साथ विश्वासघात करते हुए 1962 में जंग छेड़ दी थी। चीन के साथ भयंकर युद्ध मचा, पर आकाश के उस खंड तले सबसे ऊंचा पर्वत भारतीय सेना के साहस का था। रण में हाहाकार मची है, रण में हाहाकार मची है, रण में। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ऐसे लड़ रहे थे जैसे उनका शरीर वज्र का बना हो।
जब उनके टैंक में आग लग गई तब भी वो लड़ते रहे। साल दर साल मेरे ऑफिसर्स ने हर मोर्चे पर अपने कर्तव्य को निभाया, फिर चाहे वो सीमा सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा। साहस के धनी भारतीय फौजियों ने अद्वितीय वीरता और बोफोर्स हॉवित्जर्स के सहारे 13 जून को तोलोलिंग टॉप पर तिरंगा फहरा दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मनों को मार गिराया। जब तक पॉइंट 4875 पर भारतीय फौज का कब्जा नहीं हो गया, कैप्टन विक्रम बत्रा ने जिंदगी को थामे रखा। करगिल की जीत भारत के युवा नेतृत्व की जीत थी, आईएमए की ट्रेनिंग की जीत थी। आईएमए के इन सभी वीरों की शौर्य गाथाएं मैंने मन और जहन में संभाल के रखी हैं। ये वो मशाले हैं जो मेरे मन को कभी निराशा और संदेह के अंधेरे में नहीं भटकने देंगी। तैयार हूं मैं, तैयार हूं मैं, तैयार हूं मैं। मंजिलों की सीढ़ी पर बढ़ता मेरा देश आज आकांक्षाओं के आकाश की ओर देख रहा है और अपने नौजवान ऑफिसर्स की आंखों में मुझे दमक दिखती है जुनून की।